तो क्या कह रहे हैं वो, भगवान के नाम के 4 चीज कैसे प्राप्त होती हैं। नाम का सुमरण, मन कर्म वचन छाण चतुराई, भजन कृपा करें रघुराई। जब चतुराई चालाकी छूट जाएगी तो भगवान राम का नाम कैसे कृपा करेगा। देखो, राम के नाम से क्या चीज आएगी, ध्यान से सुनना, ध्यान से, है ना, बोलो नहीं। राम के नाम से भक्ति हम करेंगे तो 4 चीज प्राप्त होती हैं। वो क्या चीज है, संतोष, विनम्रता, कृतज्ञता, संतोष और सहन शक्ति। अगर हमारे अंदर राम नाम लेते हुए विनम्रता है, विनम्रता है तो सफलता मिलेगी। ध्यान से सुनना, इस बात का अहंकार नहीं चाहिए कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं। हमारी विनम्रता क्या होनी चाहिए कि भगवान की कृपा से ही हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाप को कोई। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। किसी किसी के ऊपर आपकी कृपा होती है कि उनके अंदर राम नाम लेते लेते विनम्रता आ जाए, और जब विनम्रता आएगी तो सफलता मिलेगी, मिलेगी, निस्संदेह सफलता मिलेगी। और राम नाम लेते लेते जिसके प्रति, जिसके साथ हमारा सत्संग चल रहा है या जिसके साथ हम रह रहे हैं, जिसके साथ सेवा ले रहे हैं, दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सत्संग, राम नाम से हमारी प्रीति है, राम नाम से हमारा संबंध है, तो उसके प्रति कृतज्ञता हुई तो प्यार मिलेगा। हर व्यापार में, हर क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में जाओ, चाहे वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में जाओ, चाहे नौकरी के क्षेत्र में जाओ, किसी क्षेत्र में जाओ, अगर विनम्रता रहेगी तो सफलता मिलेगी, और कृतज्ञता रहेगी तो प्यार मिलेगा। जिसके प्रति बालक कृतज्ञ है, जिसके प्रति साधक कृतज्ञ है, जिसके प्रति सेवक कृतज्ञ है, तो जो जिसके प्रति कृतज्ञ है वो, उसकी आत्मा का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, उसका प्यार मिलेगा उसके बराबर। भगवती कृतज्ञ है शंकर भगवान के प्रति, उन्होंने राम नाम दिया है, तो शंकर की आत्मा का आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला, ठीक है नहीं, तो प्यार मिलेगा। आत्मा के आशीर्वाद को ही प्यार कहते हैं, प्यार मिलेगा। और अगर हमारे जीवन में संतोष है, राम नाम को हमने परम धन मान रखा है, तुलसी या संसार में धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जग राम नाम धन होए। इस धन को जिसने परम धन मान रखा है, परम धन, तो उसके अंदर संतोष हो गई होगा। और जहाँ संतोष है वहाँ कुबेर का भंडार है। जहाँ विनम्रता है वहाँ सफलता साथ है, जहाँ कृतज्ञता है वहाँ भगवान का प्यार है, जहाँ संतोष है वहाँ कुबेर का भंडार है, और जहाँ सहन शक्ति है वहाँ राम का हाथ है साथ में, राम का साथ है। राम का साथ कैसा, मतलब कि समझो इर्द गिर्द हमारे राम जी घूम रहे हैं, हमें एहसास ही नहीं होगा कि हम अकेले हैं। हर पल उनके साथ भगवान है, हर पल। हनुमान जी गए हैं लंका में, कैसे गए हैं, भगवान जी, राम जी उनके संग थोड़ी गए हैं, पर सहन शक्ति देखिए हनुमान जी की कितनी है। और सहन शक्ति के कारण हनुमान जी के, राम जी के साथ कभी हनुमान जी से अलग होते ही नहीं है, हमेशा उनका हाथ उनके साथ है। जिसके अंदर सहन शक्ति है भगवान उसका साथ छोड़ते ही नहीं कभी। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो जीवन में क्या है, ये 4 चीज़ें, सहन शक्ति, विनम्रता, कृतज्ञता और संतोष। इन चारों को हम अपने साथ रख लें तो यही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हमारे साथ हैं, और ये 4 हैं तो हनुमान जी हमारे रखवाले बनी जाएंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे, तो हमें इस तरीके से अपना जीवन यात्रा की किसी फील्ड में जाए, जीवन यात्रा की किसी क्षेत्र में जाए, इन चारों का ध्यान रखते हुए यात्रा करेंगे तो यात्रा में सफलता मिलेगी। यदि सफलता मिलेगी भगवान हृदय से लगाना चाहेंगे। हनुमान जी को भगवान हृदय से लगाना चाह रहे हैं, हनुमान जी चरणों से उठ ही नहीं रहे। बार बार पहुँचाए उठावा, प्रेम मगनते उठम नवावा, कप कर शंकर प्रभ के सीसा, सुन सामगन को हरीसा, सावधान मन कर पुन शंकर लागे, कैन कथा सुंदर, कप उठाए पर हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा, कव कप रावण पालित लंका, के विदय दुर्लंका, प्रभु प्रसन्न जाना, अनुमाना बोला वचन विगत अभिमाना। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अभिमान पास छू के नहीं निकलता, क्योंकि जो सब हुआ है आपकी कृपा से हुआ है। सो सब तो प्रताप रघाई, नाथ न कुछ मोरी प्रताई।
जब हमारे अंदर अपनी प्रवृत्ति ही रहेगी तो हम चाहे कितना ही राम का नाम ले लें। ये सफलता जो हनुमान जी को मिली है, ये सफलता जो भगवती को मिली, ये सफलता जो तुलसीदास जी को मिली, जो ये सफलता जो भगवान के भक्तों संतों को मिली, ये सफलता हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे अंदर अभिमान है। तो जब बच्चे सत्कर्म करते हैं, हनुमान जी की ये दशा देख करके ये प्रसंग सुनाते समय भगवान शंकर का हृदय गदगद हो गया, नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए। भगवती ने पूछा क्या हुआ? तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि जब बच्चे लोग बड़े बुजुर्गों के पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चल करके सुख पाते हैं और प्रभु की कृपा पाते हैं, तब बड़े बुजुर्गों के जो आंसू आते हैं ना, वो ऐसे प्रेम के आंसू होते हैं, श्रद्धा के आंसू होते हैं, आशीर्वाद के आंसू होते हैं, जो मेरे आंखों में आए हैं। मेरे तो अवतार में हनुमान जी गए, आज भगवान जी उन्हें हृदय से लगा रहे हैं गदगद होकर, तो मेरे इसलिए। और जब बच्चे अनीति का कार्य करते हैं, कुमार्ग पर चलते हैं, मनमानी करते हैं, बड़ों का अपमान करते हैं, उनकी एक एक बात को काटते हैं, तो फिर आंसू तो फिर भी आते हैं, वो आंसू होते हैं दुख के, जो जीवन में कांटे बन जाते हैं। इसलिए हनुमान जी क्या ये चरित्र सुनाते सुंदरकांड का भगवान शंकर का हृदय गदगद हो गया। तो हमें अपने जीवन में ये सोचना है कि हमारा कोई रास्ता ऐसा नहीं हो जो सहनशीलता से, विनम्रता से, कृतज्ञता से, संतोष से हट जाए। ये जीवन यात्रा के रास्ते को हर यात्रा करने का तरीका है। राह के कंटक कटीले कोमल से कोमल फूलो, जिस ओर भी हम बढ़ चले मंजिल ना हमसे दूरो, जीवन सरस सुख मूलो, हमसे न कोई भूलो। तो जीवन की सफलता इस चीज में नहीं कि हमने क्या बनाया, कैसा खाया, कैसा खिलाया। जीवन की सफलता इसमें हमने क्या पाया, भजन करके क्या पाया, सत्संग करके क्या पाया, राम नाम लेके क्या पाया। ये पाने वाली यात्रा जो है ना, ये जीवन की रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें। ये पाने वाली जो यात्रा है जीवन की, यही हमें इन मंत्रों की साधना से करनी है। मनुष्य शत्रुपाल ने तपस्या करी, 12 अक्षर मंत्र जाप किया। 12 अक्षर मंत्र जो है जिसका साधना में लगते हैं, तो उससे प्राप्त करने का मंत्र है, पाने का मंत्र है। हमें क्या चाहिए और हम क्या पा पाए उस वस्तु को। मनुष्य शत्रुपा को भगवान चाहिए थे पुत्र रूप में, और उन्होंने पा लिया। कि मंत्र को, जिस मंत्र को जाप करें उस मंत्र में रमना है। तो कैसे पति पत्नी दोनों रमी है 12 अक्षर मंत्र में। 12 अक्षर मंत्र जपें सहित अनुराग के साथ, जैसे भगवती ने अनुराग से राम नाम जपा, ऐसे अनुराग से 12 अक्षर मंत्र जपें सहित अनुराग, बास देव पद पंकज, दंपति मन अति लाग। दोनों पति पत्नी का मन लगाए। तो जिस मंत्र को हम मन से जाप करेंगे उसमें अनुरागी है, हम उसके अनुरागी हैं। और मंत्र से जाप करने लगे, जैसे सुन के हमने मंत्र जाप कर लिया ऐसे ही। तो सुन के मंत्र जाप करने से अनुराग नहीं आएगा, अनुराग आता है अपने मन से जाप करने से अनुराग। मंत्र तो हम कहीं भी सुन लेते हैं, कोई भी मंत्र दे देता है, ग्रंथों में ही मंत्र लिखे पड़े हैं। तो जो पहली बात बताई थी कि राम मंत्र का सुमरन का तरीका क्या है कि रम के राम जमना है। भगवती रमी है, तो रमने से राम की कृपा बरसती है। ठीक है ना, रम के राम मंत्र बनता है। शिव मंत्र का जाप करना है। शिव मंत्र क्या है? संवरने का है कि किसी भी यात्रा में चलें, किसी सत्संग में जाए, संवर के जाओ भाई। ऐसा नहीं हो सत्संग में अपना कमा के आ जाओ, सत्संग से कमा के आना, ये संवरना है। किसी बिजनेस को करो, किसी व्यापार को करो, किसी नौकरी करो, किसी पढ़ाई को करो, किसी यात्रा में जाओ, संवर के जाओ भाई। अपना गंवा के नहीं आना है, कुछ शुभ पा के आना है। शुभ पाना है, कुछ अशुभ नहीं पाना है। ये संवरना सिखाता है शिव मंत्र। भगवती का मंत्र जपें, भगवती का कोई मंत्र जाप करें। रम के जपेंगे तो भगवती का मंत्र खिलना सिखाता है। खिलना कैसे? बगीचे में फूल सी खिली खिली, दूध सी धुली धुली, प्रेम सी गुली गुली, जिंदगी पसंद है न गंदगी पसंद है, न बंदगी पसंद है, मुझे राम प्यारों की संगति पसंद है। ये खिलना है जीवन का। तो जो राम के मंत्र को रम के जाप करोगे
तो गौरी की कृपा से, गौरी की पूजा से, गौरी मंत्र ही हमारे को जीवन में खिलाना सिखाते कि खिलते कैसे हैं। अपनी प्राप्ति से नहीं खिलना है, हमें कुछ दे के खिलना है, किसी को खिला के खिलना है, किसी को सुख दे के, चैन दे के, सेवा दे के खिलना है। सुख देकर खुश होना सीखे, दुख देकर खुश होना सीख, खिलना थोड़ी कहलाता है। सुख देकर खुश होना सीखे। प्राप्ति का अपनी कामना कुछ नहीं होनी चाहिए, उससे उसको मेरे से सुख मिले, वो आया तो मुझसे कुछ पाके जाए। ऐसा कौन कर सकता है? ये 5 सूत्र है, ध्यान से सुनो। संतोष सृष्टि घर की लक्ष्मी है। ऐसी लक्ष्मी किसी को सुख दे सकती है। संतुष्ट स्त्री घर की लक्ष्मी है, आतिथ्य घर का वैभव है। कोई हमारे घर अतिथि आया, उसके हमने कैसा सत्कार किया? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यो देवो भव और अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है। तो संतुष्ट स्त्री घर की लक्ष्मी है, आतिथ्य घर का वैभव है और व्यवस्था घर की शोभा है। जरूरी नहीं है कीमती सामान घर में रखा जाए, लेकिन जितना भी सामान है वो इतनी व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, इसको देख कर लगे कि हाँ घर की शोभा है। तो संतुष्ट स्त्री घर की लक्ष्मी है, आतिथ्य घर का वैभव है, व्यवस्था घर की शोभा है, ठीक है ना। और समाधान घर का सुख है। ये 4 बर्तन होते हैं, कटर पटर हो जाती है आपस में, लेकिन उनको संभाल के रखा जाता है ना। मन में मतभेद होगा तो घर सब नहीं बिगड़ जाएंगे, लेकिन मन भेद होगा तो घर बिगड़ जाएंगे। मतभेद से नहीं बिगड़ेंगे, मन भेद से बिगड़ जाते हैं। तो मन में भेद नहीं होना चाहिए। समाधान घर का सुख है। जिनके मन में भेद होगा उनके घर में समाधान नहीं हो सकता, और मतभेद होगा तो समाधान हो जाएगा। मत तो शिवालय में, भंगर शंकर के शिवालय में सबके मत अलग अलग है। भगवती की पसंद कुछ है, शंकर की पसंद कुछ है, गणेश जी की कुछ है, कार्तिकेय जी की कुछ है, लेकिन फिर भी उनका शिवालय आनंद का धाम बना हुआ है। मन भेद नहीं है, मन में सबके नाम है। एक ही मंत्र है, एक ही सूत्र, एक ही ग्रंथ है, एक ही पंथ है, ठीक है नहीं, एक ही कंठ है। तो ये एकता का जो सूत्र है, ये परिवार को बांधता है, ठीक है नहीं। तो समाधान घर का सुख है। और अंतिम बात जो है, जो मुझे भगवान की कृपा से अच्छी लगी, वो है धार्मिकता घर का शिखर है। जब तक घर की पत्नी के अंदर धार्मिकता नहीं होगी और पति के अंदर धार्मिकता आएगी तो पति को भी धर्मात्मा बना देगी। धार्मिकता घर का शिखर है। मेरे को पति से पाना कुछ नहीं है, मेरा पति धर्मात्मा बने, जिसकी कमाई से मैं अपने जीवन को सुख शांति से चला रही हूँ। मेरे द्वारा किसी प्रार्थना, मेरी द्वारा रोटी से, मेरी द्वारा सेवा से, मेरे द्वारा किसी प्रार्थना से उसके जीवन में धर्म के प्रति आस्था बन जाए, वो धार्मिक बन जाए। क्यों? धार्मिकता स्त्रियों के लिए इतनी आवश्यक नहीं है जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है। तो पुरुष लोग तो धार्मिकता से दूर है, मतलब कमाई में लग रहे हैं, और स्त्रियां धर्म कर्म में भगी भगी डोलती हैं। तो स्त्री की धार्मिकता क्या है कि पति को, परिवार को धर्म से जोड़ दे। ऐसी रोटी पकाए, ऐसा खावन, वैसा बने मन। जैसा पियो पानी, वैसी बोलो वाणी। जैसी होगी कामना, वैसी बनेगी भावना। जैसी होगी संगत, वैसी चढ़ेगी रंगत। तो धार्मिक पत्नी जब भगवान के चरणों में कृपा की अधिकारी बनेगी, जब अपने परिवार को धर्मात्मा बना देगी। ये कह करके पीछा नहीं छुटाना है। कोई मानता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है। हमारी मनवाने की रुचि नहीं है। जहाँ रुचिता है वहाँ प्रियता है, जहाँ प्रियता है वहाँ सन्मुखता है, जहाँ सन्मुखता है वहाँ अनुकूलता है, तो वहाँ पर अनन्यता है। एक दूसरे के पूरक हैं ये 5 चीज, और अन्यथा ऐसी कि हटने नहीं देगी वो। तो कल मैं आपको कथा सुना रही थी, वो जो ड्राइवर था, उसके बेटे ने सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया कि उसके कहीं ना कहीं उसको यही कसक थी उसके पिताजी को कि मेरा बच्चा नहीं करता, मेरा बच्चा नहीं करता। जब आते यही के प्यास, माता जी मैं आपको लेके चलूँगा, माता जी मैं अपने घर आपको ले चलूँगा, मेरा बच्चा नहीं करता, मेरा बच्चा नहीं करता। और नहीं करता ना, भगवान ने उसकी बाँह पकड़ ली और अपार प्रसन्नता मिल गई उसको। और उसका जीवन भगवान संभालेंगे, अपने आप संभालेंगे।
दूजा की शनि पड़े ताकू ताकी लाज, उल्टे जल मछली वह जात गजराज। भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं, सो अनन्य जाके हसी मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जिसके मेरी प्रति अन्यता है कि इनके अलावा हमारा कोई सुनने वाला है ही नहीं, कोई सुनेगा ही नहीं, कोई सुन सकता ही नहीं है। ऐसो को उदार जगमाई, ऐसो को उदार जगमाई, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जगमाई। केवल राम का नाम लेने से, राम की कथा सुनने से, राम के प्रति, राम के भक्त मतलब हनुमान जी के प्रति पाठ करने से, हनुमान जी का पाठ करने से ही राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों होती है प्रसन्न, बताइए? कि भक्तों की कथा भगवान ही सुनते हैं और भगवान की कथा भक्त सुनते हैं। शंकर जी राम जी को पूजते हैं, राम जी शंकर जी को पूजते हैं। तो राम कथा सुन करके जितने शंकर प्रसन्न होते हैं, सुना करके जितने शंकर प्रसन्न होते हैं, इतने और कोई थोड़ी प्रसन्न होता है। तो सुंदरकांड का पाठ सुन के जितने राम जी प्रसन्न होते हैं, जो उनकी भक्त की कथा है, इतना कोई और कोई प्रसन्न थोड़ी होता है। बस कथा सुनते सुनते हमारी प्यास बढ़ जाए, प्यास बढ़ी तो हमने संतों में हमारी गिनती आ जाती है। भरद्वाज ऋषि ने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद शिव चरित सुनने के साथ ही उनकी प्यास बढ़ी कि आगे कथा सुनाओ। ठीक है नहीं? तो आगे कथा सुनने की प्यास जो होती है वो हमें भगवान के संतों में बैठा देती है ले जा करके, और तृप्ति जो होती है वो संतों से अलग हटा देती है। तृप्ति हो संसार के विषय भोग की, भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग में कभी तृप्ति होनी नहीं चाहिए। जिन्होंने तृप्ति मान ली, जिन्होंने तृप्ति मान ली कथा में, सत्संग में, उनको गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष तिन जाना नाही। जिन्हों के अंदर तृप्ति आ गई, अघा गए, जो जैसे भोजन से अघा गए, उन्होंने इसके रस को समझे ही नहीं। ये तो ऐसा रस है कि पीते जाओ और बढ़ता जाए, पीते जाओ और बढ़ता जाए। वो ऐसा बढ़ेगा कि हम भोजन कर रहे हैं तो भगवान की कथा हमारे चिंतन में आ रही है, जल पी रहे हैं तो चिंतन में भगवान की कथा आ रही है, कहीं जा रहे हैं तो चिंतन में कथा आ रही है, सो रहे हैं तो चिंतन में कथा आ रही है। तो भोजन में कथा आई तो भोजन प्रसाद बन गया, जल पीने में कथा आई तो जीवन जल चरणामृत बन गया, यात्रा में कथा चिंतन में आई तो यात्रा तीर्थ यात्रा बन गई, सोने में कथा चिंतन में आई तो सोना विश्राम बन गया, समाधि बन गई, वार्तालाप में कथा आई तो वार्तालाप हमारी सत्संग बन गई। तो कथा तो हमारे जीवन से अलग होनी नहीं चाहिए। हर पल हमारे जीवन में कथा का रस गुथा रहना चाहिए। ऐसा रस है कथा का। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कितना सुंदर लिख रहे हैं इस बात को, शंकर भगवान लिखवा रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष तिन जाना नाही। एक बार मुरारी बाबू जी कथा सुनाए थे, उन्होंने बताई कि जो राम कथा सुनकर तृप्त हो जाए, जिस दिन मछली जल से तृप्त हो जाएगी, समझो राम कथा से आप तृप्त हो जाओगे। जैसे मछली बिना पानी के जीवन नहीं चाहती है ही नहीं उसका जीवन, उसी प्रकार से भगवान के भक्तों का, संतों का, प्रेमियों का राम कथा के बिना जीवन ही नहीं है। उनके जीवन का आहार आधार यही है। तो राम का नाम कल्पवृक्ष बीज है, राम की कथा कल्पवृक्ष की छाया है, राम स्वयं कल्पवृक्ष बगीचा है। संसार की संपत्ति से हमारे मन में तृप्ति नहीं होती और भगवान की कथा से तृप्ति हो जाती है, लेकिन संसार की संपत्ति साथ जाएगी नहीं। ये कथा तो हमें टिकट दे के जाएगी, जन्म जन्मांतर का टिकट देगी। इससे जितनी प्रीति हमारी हुई, जितनी प्यास रही इसके प्रति हमारी, जितना प्रयास रहा इसके प्रति, जितनी प्रार्थना रही इसके प्रति, जितनी प्रतीक्षा रही इसके प्रति, उतनी परम प्रसाद प्राप्त होगा। ऐसा प्रसाद जो जन्म जन्मांतर हमें साथ नहीं छोड़ेगा हमारे। तो परम प्रसाद पाना है, खाली प्रसाद नहीं पाना है। तो इसके लिए हमें करना कुछ भी नहीं है, केवल प्रेम, केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले गुजे जान निहारा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय,
ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो सिया पति राम। तो आज हमारे संसार में दुखी रहने का कारण क्या है? संसार दुखी क्यों है? कि उस परम पिता से, परमात्मा से, जिसने इतने सुख के हमारे साधन बनाए हैं, सुख स्वरूप उसने हमें भेजा है यहाँ पर। हम सुख स्वरूप परमात्मा की का अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो हम दुखी क्यों हो गए? जिसने हमें भेजा है संसार में, जिस लिए भेजा है हमने, जहाँ भेजा है हमने, हम उसके उद्देश्य को ही भूल गए और उससे प्यार नहीं रहा हमारा, संसार से प्यार हो गया। तो कैसे कहते हैं संत कि परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध सरल व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध सरल व्यवहार नहीं, अन्न फूल फल मेवा सबको समय समय पर देता है, लेकिन अफसोस यही नहीं बदले में कुछ लेता है। कुछ नहीं लेता। भेदभाव टकरार नहीं, करता सबसे प्यार वही, ऐसे परम दयालु से भी करता कोई प्यार नहीं, ऐसे परम दयालु से भी करता कोई प्यार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं। बोलिए कितना करता भगवान हमारे लिए। नर्तन चोला बना दिया और कितने यंत्र लगाए हैं, कितने पुर्जे लगे इस मनुष्य देह में। कहीं जोड़ नजर आता है क्या? कहीं सिलाई दिखाई देती है क्या? नर्तन चोला बना दिया और कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई आंक सकाना कितने जतन बनाए हैं। कोई अंग बेकार नहीं, कोई अंग बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे शिल्पकार से बंदे करता कोई प्यार नहीं, ऐसे शिल्पकार से बंदे करता कोई प्यार नहीं। अरे कोई कारपेंटर आएगा, उसका हमारे पास फ़ोन नंबर है कि नहीं? कोई प्लम्बर आएगा, उसका हमारे पास फ़ोन नंबर है। सबके हमारे पास नंबर है। इलेक्ट्रिशियन है, उसका नंबर है। जिस परमात्मा ने हमारा ऐसा तन बनाया जिसमें कोई जोड़ नहीं, नर्तन चोला बना दिया, सुई और धागा हाथ नहीं, एक एक अंग, कोई अंग बेकार नहीं है। आंखें खराब होंगी तो स्टैंड, चश्मे के लिए कान लगा दिए। कैसी चेकिंग होती है? भोजन करते हैं तो पहले हाथ से चेकिंग, जीभ से चेकिंग, फिर अंदर भोजन जाएगा। कितने VIP हैं हम, उसे प्यार नहीं हमारा। जलवायु और अग्नि का तो कैसा चक्र चलाया है, सर्दी गर्मी और वर्षा का लेता नहीं किराया है। कोई किराया आया हमारे पास? आज तक बिल आया कोई? कितनी बारिश हुई, कितना प्रकाश मिला, कितनी ठंडक मिली, कहीं बिल आया? कोई नहीं। और लेता नहीं किराया है, ऐसे परम दयालु से भी करता कोई प्यार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। चांद और तारों का तुम देखो, कहाँ बिजली घर बना हुआ, एक पल को ना आए खराबी, ऐसा चक्कर चला हुआ। बोलो है कोई संसार में ऐसा? कोई खंबा और तार नहीं, लगी कोई दीवार नहीं, कहीं तार जाते नहीं दिखाई दे रहे, कहीं कोई दीवार दिखाई नहीं दे रही, कोई खंबे दिखाई नहीं दे रहे। सारी दुनिया रोशन कर दी, बिजली वायर दिखे नहीं। हर वक्त न्याय ही न्याय है, बगी कचहरी कहीं नहीं। बोलो है परमात्मा? उससे हमारा प्यार नहीं है तो सुखी कैसे होंगे भाई हम? उसको चाहिए भी कुछ नहीं है सिवा प्यार के। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले गुजे जानन हारा। केवल 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 उन्हें प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
और वो प्रेम हमारे पास संसार के लिए है, रिश्ते के लिए है, अपने शरीर के लिए है। इतने अविवेकी अपने शरीर की हम इतनी सेवा करते हैं, वो शरीर के दाता जो उसका ध्यान नहीं करते। डॉक्टर जो जरा सा कहीं कट लग जाए वो टाँके लगा दे, उसके पास बुके लेके चले जाएंगे, उसको थैंक यू कर देंगे। जिस परमात्मा ने जिस शरीर दिया बिना जोड़ का, उसके लिए थैंक यू कहने की भी फुर्सत नहीं है हमें, उसकी याद करने की फुर्सत नहीं है। अरे हर पल एक ही शब्द बोला करिए सुबह से लेकर रात तक, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, तेरा यश वेदों ने गाया, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। ऐसा को उदार जगमाई, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाई। इसलिए अपनी जीव को समझाते हुए, कोसते हुए, धिक्कारते हुए 24 घंटे बोले, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती, षठ रस भोजन पान करेगी, षठ रस भोजन पान करेगी, फिर फीकी की फीकी ओ रसना क्यों न राम रस पीती। राम रस पियो भैया, राम रस। देवियों प्रेमियों, मेरी सबसे प्रार्थना है जितना हम और आप सब मिलकर के राम रस पिएंगे, वो राम रस ही आनंद का धाम है, वो सारे क्लेश मिटा देगा। जैसा कि कागभूषण जी कहते हैं कि निज अनुभव में कहूँ खगेशा, और बिन हरे भजन न जाए कलेशा। वही बात भगवान के राम का नाम, राम की कथा के लिए शंकर भगवान कहते हैं, सब सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। राम की कथा सबके लिए सुलभ है, सब दिन सुलभ है, सब देशों में सुलभ है, सारे क्लेशों को मिटा देगी। वही सत्संग है, सत्संग सारे क्लेशों को मिटा देगा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपेक, इनके पद बंधत के मेटत कठिन कलेश, सियापति राम जय जय राम। और शंकर के अनुराग प्राप्त करने के लिए कि शंकर का अनुराग मिले, उससे भी क्लेश मिट जाएंगे। क्योंकि शंकर के अनुराग का प्रसाद ही यही है कि हमारे भगवान की नाम से प्रेम होगा, भगवान की कथा से प्रेम होगा, भगवान के सत्संग से प्रेम होगा। उनका अनुराग का फल ही ये हमारे कर्म ज्ञान भक्ति तीनों समझ जाएंगे। राम नाम, ठीक है ना। तो चलिए सबको कथा विराम करें, कथा विराम लेते हैं। सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। प्रभु सन कहियो दंडवत, विनती कहूँ कर जोर, बार बार रघुनाय के सुरत करावो मोर। सोई सुख सोई गति सोई भगत, बार बार मैं कहती हूँ इस दोहे को बोला करिए रोज हृदय से। जो मनुष्य शत्रुपा ने तप करने के बाद शत्रुपा जी ने मांगा है भगवान से, ये संतों का संग है। सोई सुख सोई गति सोई भगत, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहन, प्रभु हमें कृपा कर दे। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। 150 नंबर दुआ है बालखंड का। सभी के चरणों में नमन। हाथ उठाकर बोलिए, लोका समस्ता सुखनो भवंती, लोका समस्ता सुखनो भवंती, लोका समस्ता सुखनो भवंती। हमारी भारतीय संस्कृति जाइए, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। अब कल मिलेंगे। अरे ये क्या हो गया, पार्थ, चल पार्थ को बुलाना। पार्थ, पार्थ, ये पार्थ, पता नहीं क्या।